Brought to you by वाईवाई ज्ञान ज्योति। यसको कुपन चमत्कारी छ। वाईवाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited। कपालको सौन्दर्य सजाउनको लागि पूनम मेहंदी। हिमालय टेलीविजन देख रहा सभी दर्शकों में मैं दयाराम अग्रवाल को प्यार भर्यो नमस्कार। मारवाड़ी गीत संगीत, रहन सहन, खाणो पीणो, रीति रिवाज, समाज का लोगों से बातचीत को यो कार्यक्रम आपनो नेपाल आपनो गौरव में आप सबको अभिवादन। आओ कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा, देखा कुछ गतिविधियां। प्रसिद्ध उद्योगपति श्री विनोद चौधरी जी आपकी दूसरी किताब राजनीति संग जमका भेंट लिखा है। जल्दी ही यह किताब सार्वजनिक होने जा रही है। चौधरी जी ये किताब में संविधान सभा में आपको 4 वर्ष को अनुभव और उन दौरान निभाएडी भूमिका ने समेटिया है। अब आगे आज का अतिथि से बातचीत। आज का अतिथि से बातचीत शुरू करने से पहले आओ थोड़ो बहुत उना के बारे में जाना। आज का अपना अतिथि विशिष्ट व्यक्तित्व सम्माननीय उपराष्ट्रपति परमानंद झा जी है। इना के संग नेपाल गणराज्य को प्रथम उपराष्ट्रपति होने को गौरव जुड़ो है। श्री मदन जी एवं राधा देवी झा का पुत्र परमानंद जी को जन्म सप्तरी के महुआरा गांव विकास समिति में सन 1945 में होयो। ये भारत का मधुबनी रामकृष्ण कॉलेज से ग्रेजुएशन और नेपाल के मोरंग कॉलेज से कानून की डिग्री प्राप्त किया। इस क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए ये सन 1970 में कानून तथा न्याय मंत्रालय में सेक्शन ऑफिसर हुआ। कानूनविद श्री परमानंद जी सन 1978 में बेल्जियम से कानून में मास्टर्स किया। कानून का क्षेत्र में झा जी अनेक पदा ने सुशोभित किया। काठमांडू जिला अदालत में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होया। बिके बाद अंचल अदालत और पोखरा पुनरावेदन अदालत होता हुआ सर्वोच्च अदालत से रिटायर होया। कुछ समय के बाद ये गणतंत्र नेपाल का प्रथम उपराष्ट्रपति चुना गया। इना की पत्नी श्रीमती नबीना देवी झा आपके पति की हर संभव सहयोगी रही है। आओ सम्माननीय जी से होएड़ी बातचीत देखा। आप लोग समझ ही गया आज का अपना अतिथि है अपने देश नेपाल का सम्माननीय उपराष्ट्रपति श्री परमानंद झा जी। इना को कार्यक्रम में स्वागत करा और आज आप इना से इना की निजी जिंदगी और पिछला समय को समय और अभी को समय के बारे में बातचीत करांगा। सम्मानी जी कार्यक्रम में यहाँ को स्वागत छ। बहुत धन्यवाद। सम्मानी जी यो हाम्रो जुन कार्यक्रम छ यो कार्यक्रम चाहिँ नेपालमा त हेर्छन् नै, त्यो बाहेक नेपाल भन्दा बाहिर विदेशमा पनि थुप्रैले हेर्ने गरेका छन् र उनीहरूलाई नेपाली भाषा भन्दा हिन्दीमा कुरा गर्दा अलि बढी बुझ्न सजिलो हुने भएर म यहाँसँग हिन्दीमा कुरा गर्ने अनुमति चाहन्छु। अब हिन्दी त मेरो अब एकदमै पर्फेक्ट छ त म भन्न सक्दिनँ, तर आफ्नो भाव चाहिँ म हिन्दीमा पनि व्यक्त गर्न सक्छु, मलाई कुनै कठिनाई हुँदैन। इसीलिए आप हिंदी में हमसे बातचीत करें या नेपाली में करें, हमें कोई एतराज नहीं है। सम्मानी जी, जैसे गणतंत्र नेपाल के आप प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में चुने जाने का वो जो क्षण था, उस समय की आपकी मनोदशा कैसी थी? कोई खास हमको अभी उतना याद भी नहीं है। दूसरी बात क्या है कि जिस रोज उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हो रहा था उसी रोज मेरे पिताजी का बरखी हुई था। सुबह अपने अब पितृकर्म में बैठे समाप्त करने के बाद एक बार जाके देखें कैसा माहौल है, क्या हो रहा है, उस हिसाब से आए थे सभागृह में। वहाँ पर
फिर नॉमिनेशन सब भरने का भी समय था, लोगों ने खबर किया आपको आना है करके हमरा, तो इसलिए उसमें कोई बहुत हर्षोल्लास वाली स्थिति थी वैसा भी नहीं लगता है। कोई ठीक है, एक तो नॉर्मल वे की तरफ से चलो भाई नॉमिनेशन भरना है, भर देना है, उतना ही हमें लगता था। उससे और खास कोई ज्यादा उत्साहवर्धक या कोई किसी तरह का निराशावर्धक कोई नहीं थे, सामान्य हिसाब का स्थिति लगता था। आज आप जैसे देश के उपराष्ट्रपति हैं और एक सीमित सुरक्षा घेरे के अंदर रहना पड़ता है, एक नियति हो गई है मान लीजिए, तो कभी ऐसा महसूस नहीं होता कि जैसे वही आम आदमी का जो जिंदगी आपका पहले था इससे वो ज्यादा अच्छा था, ऐसा कभी महसूस हुआ? ना, ये चीजें महसूस होता रहता है। पहले का जो जिंदगी था ना, उसका और अभी का जिंदगी को जब हम तुलना करते हैं तो पहले का जिंदगी से बहुत हमको अच्छा लगता है, क्योंकि अभी तो रेस्ट्रिक्शन है, हम कहीं बाहर अपनी इच्छा से निकल नहीं पाएंगे, कहीं कार्यक्रम है तब ये सुरक्षाकर्मी के घेरे में वहां पहुंचना पड़ता है। अभी क्योंकि आदमी तो स्वच्छंद है, हमको यहाँ से किसी अपने व्यक्ति से मुलाकात करने के लिए किसी जगह जाना है, तो उसके लिए भी विचार करना पड़ता है, भाई हम इतना सुरक्षाकर्मी के घेरे में उसके यहाँ जाए या नहीं जाए। कोई मार्केटिंग करना है तो भाई मार्केटिंग करने के लिए अब जहाँ जाएंगे वहाँ जाए या नहीं जाए, क्योंकि जाने से अब जिस जगह पर जाएंगे वहाँ और आम जनता को तकलीफ होगी। तो इस कारण से क्या है कि बहुत रेस्ट्रिक्टेड लाइफ हो जाता है। जैसे आपके साथ एक ऐसा समय भी आया था जब आप उपराष्ट्रपति होते हुए भी नहीं है ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की गई थी, तो उस समय की आपकी मानसिक पीड़ा कैसी थी? कोई मानसिक पीड़ा नहीं थी, क्योंकि ये राजनीति में इस सब में क्या होता है कि हम नहीं थे, उसका स्पष्ट रूप से कहना पड़ेगा। जो हम शुरू में जब शपथ ग्रहण की बात आई तो उसमें हिंदी भाषा में हमने शपथ ग्रहण मैंने लिया था। तो हिंदी भाषा इस मुल्क के लिए कोई नई भाषा या नया शुरुआत था ऐसा था नहीं, क्योंकि उससे पहले भी यहाँ के विशेष मंत्री लोग हिंदी भाषा में शपथ ग्रहण करते थे, वो सांसद में हिंदी भाषा में ही वक्तव्य देते थे। वो आम नागरिक को का भी कोई कार्यक्रम होता था, खास करके तराई और मध्य क्षेत्र में, तो उनकी भाषा हिंदी होती थी। हिंदी भाषी मधेसी जो मधेश में जन्म लिए थे या मधेसी मूल के जो नेता थे उनकी नहीं, जो पहाड़ में जन्म लिए थे और पहाड़ी मूल के नेता थे, और जिन जो राजनेता नेपाल के थे वो भी जब मधेश में उतरते थे तो भाषण हिंदी में ही करते थे। तो इस हिसाब से हिंदी भाषा मैंने शपथ लिया। लेकिन यहाँ के जनता से भी उस वक्त तत्कालीन जो राजनीतिक दल था, राजनीतिक दल के लोगों को उसको अच्छा नहीं लगा। अच्छा नहीं लगने का मतलब कि अब ये चलो भाई ये एक तो इशू बन गया है, इस इशू पर कितना हमको लखेटें, उस मनसाय से वो लोग लखेटना शुरू किया। और इस विवाद के चलते अब उसी सिलसिले में किसी ने सर्वोच्च में भी मुद्दा दिया। सर्वोच्च में भी मुद्दा देने के बाद सर्वोच्च का फैसला के बाद भाई आप हिंदी नहीं नेपाली में लीजिए, सर्वोच्च का फैसला हुआ, जो कि हमें उस वक्त क्योंकि हम उस वक्त ऐसा बोल दिए थे, यदि तुम मेरी भाषा का सम्मान करते हो, जो मेरी मातृभाषा या मेरी भाषा उसका सम्मान करते हो, उसके बाद ही तुम्हारे भाषा का भी हम सम्मान करेंगे। तो उस हिसाब से जब संविधान में संशोधन हुआ, जो भाई आप अपने कोई भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जैसे पद में भी कोई आदमी आता है, उसकी मातृभाषा में यदि वो शपथ लेना चाहता है तो वो ले सकता है। इस तरह का प्रावधान होने के बाद हम भी उसी हिसाब से शपथ ग्रहण किए। इसलिए हमें लगता है कि इसमें कोई हम पद से हट गए हैं,
इसलिए हमको बड़ा तकलीफ है, क्योंकि उस वक्त नेपाली भाषा में शपथ ग्रहण करने के लिए नेपाल के प्रधानमंत्री लगायत का और भी जितने नेता थे सबों ने, और मधेश के भी जितने नेता थे सबों ने, उन्होंने हमको बार बार प्रेशर दिया करते थे कि आप नेपाली भाषा में ले लीजिए। तो नेपाली भाषा में ले लेने से एक ठो क्या होता कि जो मेरा जो निलंबन वाली जो निष्क्रिय रहने का जो अवस्था था वो थोड़ा सा छोटा हो जाता, लेकिन हमें उतना वो जचा नहीं, क्योंकि इससे एक तो भाषिक का समस्या था, और हमें लगता है कि उस वक्त जो ये भाषिक समस्या का निराकरण हुआ उससे आम नेपाली जनता में अपनी मातृभाषा का सम्मान करने का और सबों की मातृभाषा को सरकार ने जो उचित स्थान दिया, ये प्राप्ति एक उपलब्धि करनी चाहिए। अच्छा, जैसे हमारे देश के दोनों सर्वोच्च पद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों में ही आप लोग मधेशी मूल से हैं, तो इसके बारे में आपका विश्लेषण क्या है? ये एक संयोग मात्र है या इसको कैसे विश्लेषण करते हैं? मैं इसे संयोग ही मानूंगा, है ना। वो 62-63 का आंदोलन के समय ऐसा परिस्थिति उभरा जिसमें तत्कालीन राजनीतिज्ञों को ये चीज आभास नहीं हो पाया जो हम किसको इस पद के लिए कैंडिडेट बना रहे हैं। यदि और राजनीतिक दल इसको हर एक पार्टी से बात करके निगोशिएशन करके यदि इसका कैंडिडेट का चयन करते, शायद हमें नहीं लगता है दोनों पद पर मधेसी लोग आते। इसको संयोगी करना चाहिए। हम इतना निश्चित कहेंगे जो भविष्य में इस तरह का संयोग फिर दोबारा होगा, हमें नहीं विश्वास है। अच्छा, उपराष्ट्रपति जी एक छोटा सा विश्राम लेते हैं, फिर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। दर्शक वृंद, एक विश्राम ले रहा हाँ, देखता रहियो हिमालय टेलीविजन। फिर से बातचीत में आगे बढ़ावांगा, और लेकिन विश्राम में जाने से पहले यह हफ्ते को दर्शक प्रश्न आप लोगों के लिए। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न यी मध्ये कुन परिकार गुलियो हुँदैन? अप्सन ए निम्की, अप्सन बी रसभरी, अप्सन सी दूधभरी र अप्सन डी लालमोहन। दिएका अप्सनहरूमध्ये एएन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबीसीडी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् इलेक्ट्रोनको आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई ब्रिटानियाको तर्फबाट गिफ्ट ह्याम्पर। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाइवाईको गिफ्ट ह्याम्पर। प्रेस्टिज फ्लोर म्याट्स प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई। प्रत्येक महिना सामसुङ मोबाइल 1 जनालाई पनि। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:30 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। Brought to you by वाईवाई ज्ञान ज्योति, यसको कुपन चमत्कारी छ। वाईवाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ कर एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited। कपालको सौन्दर्य सजाउनको लागि पूनम मेहंदी। ब्रेक के बाद आप सबको फिर से स्वागत है। आज आप बात कर रहे हैं सम्मान्य उपराष्ट्रपति श्री परमानंद झा जी से, और बातचीत में फिर से आगे बढ़ावा। सम्मान्य जी, जैसे नेपाल में विभिन्न जाति के लोग और समुदाय के लोग बसते हैं, उनमें से एक समुदाय है जैसे मारवाड़ी, और उनसे आपका भी पुराना संपर्क रहा है, तो उनके बारे में आपकी धारणा क्या है? नेपाल में बहुत ऐसे जातियां हैं जो अपने को आदिवासी के रूप में कहते हैं। इतिहास भी बताता है जो बहुत और जातियों के वनस्पति वो लोग बहुत पहले से यहाँ बसवास करते आए हैं, रहते आए हैं, तो उनका ये कहना एक हिसाब से जायज है। कुछ ऐसे लोग हैं जिसमें कुछ मधेसी मूल के आदमी भी हैं, उसमें आप मारवाड़ी लोग भी हैं, उसमें आपका यहाँ गुरु नानक के उसको सिख समुदाय के लोग हैं,
बंगाली समुदाय के लोग हैं। तो इस समुदाय के जो लोग हैं तो वो लोग डेफिनेटली वो लोग पीछे आए होंगे, इन आदिवासियों के पीछे आए हैं। लेकिन मारवाड़ियों का भी यहाँ कुछ ऐसा घराना है, ऐसा घर है, ऐसा उन लोगों का परिवार है जो कि 150 वर्ष से ज्यादा समय से वो लोग यहाँ पर रहते आ रहे हैं। उन लोगों को बाजाबता नेपाल सरकार ने उन लोगों को नागरिकता प्रदान की हुई है। वो लोग अपने नाम से, अपने परिवार के नाम से जगह जमीन खरीद सकते हैं, धन संपत्ति अर्जन कर सकते हैं, बिजनेस व्यापार कर सकते हैं। तो आखिर एक ठो नागरिकता के लिए तो वो नेपाली नहीं है ऐसा तो कह ही नहीं सकते हैं। लेकिन क्या है कि आदमी के मन में ऐसा है कि भाई ये लोग मारवाड़ से आए हैं, सिर्फ पैसा कमाने के का उद्देश्य होगा, पैसा कमाएंगे फिर लौट के चले जाएंगे। लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ बहुत ऐसे मारवाड़ी परिवार है जो नेपाल का ही हित चिंतन करके यहाँ बैठे हुए हैं, अपना श्रम और पूंजी यहाँ अपने व्यापार को में लगाते हैं और उस व्यापार से जो मुनाफा होता है, कमाई होती है, उस कमाई से वो सरकार को वो टैक्स भरते हैं। देश के आर्थिक विकास में उनका सहयोग होता है। इसलिए जैसे अन्य नेपाली है उसी तरह इस भावना से जो यहाँ बैठे हुए हैं, इस स्थिति से जो मारवाड़ी समाज यहाँ बैठे हुए हैं, वे नेपाल के अच्छे नागरिक हैं और नेपाल के सुख दुख में अपने का सुख दुख वो मानते हैं। जैसे आमतौर पर मारवाड़ी जो है वो एक व्यापारिक समुदाय कह लीजिए, और जैसे धार्मिक आयोजन या दान पुण्य आदि सेवा क्षेत्रों में भी वो आगे रहते हैं। ऐसी क्या सेवा हो सकती है जिससे कि वो समुदाय बाद में जाकर के एक उदाहरणीय समुदाय बन सके, जो नेपाल के लिए कुछ किया इन्होंने? भाई हम नेपाली हैं, नेपाल के लिए हमको कुछ करना है, ये भावना यदि उसमें जागृत है तो सबसे बड़ी देन और सबसे बड़ी चीज वही है। आप किसी गरीब को उसकी आवश्यकता जिस चीज में है उस आवश्यकता के हिसाब से यदि आप कोई संस्था खोले हुए हैं, उसको सहयोग कर रहे हैं, तो ये भी ठीक है। लेकिन सबसे पहली तो बात है जो जहाँ कहीं भी भाई हम भी नेपाली हैं और नेपाल के सुख दुख में ही मेरा भी सुख दुख है, ये भावना यदि उनमें है तो सबसे अहम बात और सबसे जरूरी बात वही है। आप जब न्यायाधीश थे उस समय में आपके ऊपर आरोप भी लगा था, तो वो उसके बारे में कुछ बताइए, वो क्या था, वो सत्यता कितनी थी उस आरोप में? जो आरोप उस वक्त लगाया गया था जबरदस्ती, उसके संबंध में कहीं न कहीं से कुछ न कुछ लोग उभर के आता, लेकिन हमें नहीं लगता है जो उस वक्त तत्काल 1-1.5 वर्ष यहाँ के नेपाल की मीडिया लगायत का और व्यक्ति उसको उछालते रहते थे, मीडिया पर्सन उसको उछालते रहते थे। इस बीच में आके तो वो भी चुप हो गए हैं, लेकिन जब उसको कुछ मिला नहीं तो चुप हो गया। अच्छा, हमारा देश नेपाल अभी जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है उसके बारे में आपकी क्या राय? हमारा देश अभी किस तरफ जा रहा है? ये चीज तो सब जानता है, जो राजनीतिक अस्थिरता के चलते इस देश का आर्थिक रूप से ये देश बहुत कमजोर पड़ता जा रहा है। सुरक्षा के दृष्टि से ये देश के आंतरिक सुरक्षा भी थोड़ा सा जिस हिसाब से मजबूत होना चाहिए उसकी मजबूती कम है। यहाँ के जनताओं में कोई जब भी संशय रहता है जो भाई ये मुल्क किधर जाएगा, हम यहाँ हमको यहाँ कमाई करने का साधन मिलेगा नहीं मिलेगा, हम यहाँ अपना रोजी रोटी उत्पादन कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, ये सब सारी समस्याएं हैं। इसी कारण से अभी गांव घर में जाइए, आपको जितने भी युवा और युवती हैं सब विदेश कमाने के लिए लोग जाते हैं। ये सब की स्थिति इसका ये कोई बहुत अच्छा है ऐसी बात नहीं है।
अच्छा सामान्य जी, आपने हमारे कार्यक्रम के लिए समय दिया, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं और हिमालय टेलीविजन की तरफ से ये छोटी सी भेंट आपके लिए। ठीक है, हाँ, आपसे बातचीत हुई और हमें भी विजयादशमी की हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं मेरे तरफ से भी, आपके पूरा टेलीविजन परिवार को और आपके टेलीविजन मार्फत जो श्रोता वर्ग हैं, दर्शक वर्ग हैं, उन सबों को आगामी विजयादशमी का मेरे तरफ से भी हार्दिक मंगलमय शुभकामना है। दर्शक वृंद, अभी आप बातचीत कर रहा था नेपाल का उपराष्ट्रपति सम्मान्य श्री परमानंद झा जी से। आप लोग इनका विचार सुनिया, अब यही विचार में आप लोग खुद गौर करोगा। गत हप्ता सोधिएको प्रश्न, घोडा राख्ने ठाउँलाई के भनिन्छ? अप्सन ए तबेला, अप्सन बी गुफा, अप्सन सी गोठ र अप्सन डी खोर। यसको सही उत्तर हो अप्सन ए तबेला। दर्शक प्रश्नको भाग्यशाली विजेता भई इलेक्ट्रोनको आकर्षक उपहार जित्न सफल हुनु भएको छ। 98 460 51 वाईवाई को गिफ्ट ह्याम्पर पाउन सफल 5 SMS कर्ता हुनुहुन्छ। 98 41 53 36 92 98 41 51 70 68 98 41 82 15 93 98 4 63 36 133 98 4 92 54 366 प्रेस्टिज फ्लोर म्याट्स पाउन सफल हुनु भएको छ। 98 18 35 47 20 98 41 25 0865 98 4 72 41 076 98 4 93 49 917 98 41 24 50 15। ब्रिटानियाको गिफ्ट ह्याम्पर पाउन सफल 5 SMS कर्ता हुनुहुन्छ। 98 032 19 657 98 4 97 12 536 98 13 10 97 10 98 5 10 68 994 98 4 70 45 477। बधाई छ, विजेताले आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाण सहित 1 हप्ता भित्र हिमालय टेलिभिजनको कार्यालय मध्य बानेश्वर काठमाडौँमा सम्पर्क राख्नुहोला। मोबाइल नम्बर 98 498 23 804 मा पनि संपर्क गर्न सक्नुहुनेछ। आज के लिए यो कार्यक्रम इतना ही। अगला शनिवार फिर नई सामग्रियां के संग उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए मन भी इजाजत दो और इन कार्यक्रम के बारे में कोई भी आपकी राय सलाह सुझाव हो है तो मेरे से टेलीफोन संपर्क कर सको हो 98 498 23 804 में, या ईमेल संपर्क कर सको हो आपनो nepal@himalayatv.com पर। और अब आप फेसबुक संजाल में भी हाँ बटे से आप सब जानकारी ले सको हो। और पुराना अगर कोई भी एपिसोड देखने की इच्छा हो है तो youtube.com पर जाकर सभी देख सको हो। एक बात क्यों दीवाना बोल तो तेरी, एक बात क्यों मत लाना खोल तो तेरी, हो जी दीवाना हो जी मस्ताना, हो जी रे दीवाना हाजी थारे ऊपर मनड़ा मारो आयो रे दीवाना, समझोनी हमारी बात ने। ओ जी ए दीवानी 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 दीवानी, ओ जी ए दीवानी थारा बोल मीठा मनड़े में लाया ए दीवानी, मैं समझूं थारी बात ने। Brought to you by वाईवाई ज्ञान ज्योति, यसको कुपन चमत्कारी छ। वाईवाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. कपालको सौन्दर्य सजाउनको लागि पूनम मेहन्दी।